नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी देव शर्मा। और सबकी दिवाली अच्छे से मनी होगी, भाई दूज भी मनाई होगी सबने। मैंने भी मनाई थी, घर पे गई थी, दिवाली भी मनाई। ये घर से वापस आ रही हूँ तब का है ये। और मेरे को एक कमेंट आया, दीदी आप बताएं कि आपका घर कितनी दूर है ससुराल से। तो मुझे जाने में 2 से 3 घंटे लगता है और बहुत दूर है मेरा ससुराल। मेरे घर से 3 घंटे लग जाता है, मुझे बाइक से जाती हूँ तब। और अगर बस से जाऊँ या कोई वैसे साधन करके जाऊँ तो और भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर चलो छोड़िए। और सबकी दिवाली अच्छे से हुई है, सबने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाई होंगी। तो अब चलते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था नवंबर का। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऑयल बताया, तो उसमें मुझे बताया था, बोला था, बताया नहीं था कि बोला था कि दीदी हमें आप लगा के, तो बताया ही नहीं। मैंने लगा के पिछली वीडियो में बता दिया था, पर अगर फिर से बताना है तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पर पहले जो यहाँ पर उस ऑयल के साथ में शैम्पू हमें जो लेना है, वो शैम्पू मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सेकंड नवंबर के सेकंड पार्ट में हमें ये शैम्पू इस्तेमाल में करना है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। देखिए अब दिवाली के उसमें वीडियो नहीं डाल पाते हैं क्योंकि इधर उधर जाने में, और मेरी पहली दिवाली थी शादी के बाद, तो आपको पता ही है टाइम तो लगता है। तो यहाँ पर आपको लौ की कढ़ाई लेनी है। जो भी आपके पास लौ का बर्तन है आप वो ही लेना, क्योंकि इससे बाल ब्लैक भी होता है और हेयर ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम आयरन के उसमें बनाते हैं तवे पे या कढ़ाई में, तो उससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो हमें लौ की कढ़ाई लेनी है, उसमें हमें पानी लेना है और यहाँ पर हमें डालना है रीठा, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो प्लीज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत से क्या करते दीदी हम ये स्किप कर दे, हम वो स्किप करते। तो देखिए अगर आप सारी चीज़ें स्किप कर दोगे तो फिर वो चीज़ उतना बेनिफिट नहीं करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी आपको जितना करना चाहिए। और रूटीन भी अगर उसी तरीके से फॉलो नहीं होगा तो आपको फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा, हालांकि मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेना है पानी, उसमें डालना है आपको रीठा, ठीक है। रीठा आप जितना बनाना चाहते हो उतना ही, ठीक है। पहले आप लोग देख लीजिए किस तरीके से, फिर आप लोग अपना हिसाब लगा लेना। हिसाब मतलब अपनी क्वांटिटी आप लोग बना लेना। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच मेथी की ली है, पिसा हुआ है। मेरे पास रीठा नहीं था पिसा हुआ, तो रीठा मैंने अक्खा लिया है। और चीज़ें जो पिसी हुई हैं मैं पिसी हुई डाल रही हूँ, जैसे मेथी पिसी हुई डाली है, क्योंकि ऑयल के लिए बना के रखा था ना, तो वही काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है सिकाकाई। सिकाकाई आपको ज़्यादा डालनी है, जैसे मेथी 2 चम्मच लिए तो सिकाकाई कम से कम 4 से 5 चम्मच लेना आप, ठीक है। सिकाकाई जितना आप डालोगे उतना आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की होंगे, ठीक है। चार से 5 चम्मच आपको सिकाकाई की डालना है। और सिकाकाई आप मार्केट वाले मतलब डिब्बे वाले नहीं लेना, जो पैकेट वाले आते हैं वो सिकाकाई, आंवला ना रीठा कुछ नहीं लेना। आप अक्खा आंवला, अक्खा सिकाकाई और अक्खा जो भी चीज़ें हैं सारी, मेथी कलौंजी सारी अक्खी लेना और उनको घर में पीसना, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावटी चीज़ें नहीं आती है, तो वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको लेना है कलौंजी, ठीक है। कलौंजी का भी मैं पाउडर ले रही हूँ। मैं बैठ के इसलिए वीडियो बना रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पैरों में। मतलब वो क्या है, गाड़ी पे आते हैं ना तो पैरों में सूजन आ जाती है, क्योंकि हम 3 से 4 घंटे हम एक ही पोजीशन में बैठे रहें और लटका के पैर बैठे रहें गाड़ी पे, तो फिर आता है सूजन। तो उस वजह से थोड़ा, इसलिए मैं इधर वीडियो बना रही हूँ नीचे बैठ के थोड़ा आराम से।
फिर डालना है आपको इसमें कड़ी पत्ता, ठीक है। कड़ी पत्ते का, हाँ, आप कड़ी पत्ते का पाउडर ले सकते हो, अगर किसी को ताज़ा नहीं मिलता है तो आप पाउडर भी डाल सकते हो, ठीक है। और सबसे एंड में आपको डालना है आंवला। आंवला की क्वांटिटी हमें सबसे कम रखनी है, जैसे भी हो हमें केवल एक ही चम्मच, आधी चम्मच या एक चम्मच ही आंवला डालना है, क्योंकि विंटर का मौसम चल रहा है, सर्दियाँ चल रही है, तो आंवला हमें कम ही लेना है, ठीक है। सबसे एंड में हमें आंवला डालना है और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है, ठीक है। कम से कम आपको इसे पकाना है 10 से 15 मिनट, ठीक है। 2 से 3 बार उबाल आने देनी है इसमें अच्छे से। जितने आप अच्छे से 2 से 3 बार उबाल आने दोगे उतना ही अच्छे से पक जाएगा आपका, मतलब पक क्या जाएगा, जो सारी चीज़ें डाली हैं, जो रीठा डाला है उसमें झाग आ जाएगा, ठीक है। और आलू के छिलके डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं आलू के छिलके डालना तो आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना। एक आलू के छिलके हैं, वो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और अब इसमें 2 से 3 बार उबाल आने के बाद में हमें इसे बंद करके रख देना है, ठीक है, ठंडा होने के लिए, ओके। और कम से कम आप इसे ढककर 1 से 2 दिन के लिए रखिए, ठीक है। 1 से 2 दिन रखने के बाद में जैसे ये पानी एकदम डार्क ब्लैक हो जाता है आपका, तब आप इसे छानना स्टार्ट कीजिए, ओके। तब आप इसे छानना स्टार्ट कीजिए। जब ये एकदम बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाता है ना, तो 2 दिन के बाद में इसे छानना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप लोग तुरंत भी छान कर रखना चाहते हो तो तुरंत भी छान कर रख सकते हो, जैसे मैं इसे तुरंत छान रही हूँ और तुरंत छान के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे फिर बाद में पैक के लिए इस्तेमाल में लेना है, ठीक है। तो अगर कोई जल्दी पैक लगाना चाहता है और तुरंत ही उसे कल ही पैक लगाना है तो वो तुरंत छान के और पैक के लिए काम में ले सकता है। क्योंकि अब मेरा जो रूटीन चल रहा है, इसी का तो अपना ऑयल चल रहा है, ठीक है, इसी का अपना ये शैम्पू चलेगा, इसी का अपना ये पैक चलेगा, ठीक है। तो हमें जो रूटीन है वो एक ही चीज़ का फॉलो करना है, हमें इधर उधर का मतलब ऐसे फॉलो नहीं करना, कभी ये लगाया कभी वो लगाया, तो उससे क्या होता है 1 महीने हमें एक ही चीज़ फॉलो करनी है। तो वो भी जिस तरीके से मैं करते जाती हूँ उस तरीके से अगर आप लोग वीडियो देखें और अच्छे से करते जाएं ना, तो आपको पक्का प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद में मैंने छान लिया, और छानने के बाद में अब इसमें जो मेन चीज़ है वो है अपने एसेंशियल ऑयल। अब एसेंशियल ऑयलों में मैंने इसमें 3 एसेंशियल ऑयल डाले हैं, जैसे रोज़मेरी है, लेवेंडर है और टी ट्री है। तो आप लोग जो भी एसेंशियल ऑयल आपके पास में है तो आप इस शैम्पू में डाल लेना, ठीक है। और जब भी मैंने इसमें शैम्पू मिक्स नहीं किया है, आपको पता है इसमें रीठा है, ठीक है। पर इसमें हमें जब भी बाल धोना है तो हम 1 पाउच 2 पाउच शैम्पू के मिला सकते हैं, क्योंकि ये जो रीठा है मेरा इतना फूलता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं फूलता है। मैंने इकट्ठा मंगाया था या पुराना हो चुका है ये, पर इतना नहीं फूलता है, तो इस वजह से इसमें कम झाग आते हैं। तो मैं इसमें शैम्पू जो मेरे पास पड़े हुए हैं पाउच, तो मैं 2 पाउच शैम्पू डाल रही हूँ और फिर इस पानी को मिक्स करूँगी, मतलब इस होममेड अपना जो शैम्पू है उसको मिक्स करूँगी और फिर अपना हेयर वॉश करने जाऊँगी, ठीक है। तो आपको 10-10 ड्रॉप
जो भी एसेंशियल ऑयल आपके पास है उनकी लेनी है। कम से कम 10-10 लेना, 10-10 बहुत है आप लोगों के लिए। और जो भी ये बचता है एंड में, तो आप एंड में जो बचता है ये मसाला, इसको पैक के लिए रखना। और अगर तुरंत लगाना चाहते हैं, जैसे तुरंत ही लगाना है आपको सर धोने के बाद में, तो आप तुरंत भी लगा सकते हो। और 1 दिन के बाद में, मेरा यह है कि रूटीन अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है, तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आगे आगे देखते जाइए। पहले ये सारी चीज़ें देख लीजिए, आप लोग बना के रख लीजिए रेडी, फिर ही तो आप एक साथ बनेगा और तभी तो समझ में आता है अच्छे से, ठीक है। अब जैसे ऑयल हो गया वो रेडी कर लीजिए आप लोग, शैम्पू हो गया ये रेडी कर लीजिए। अब आप लोगों के लिए ये पैक है, ये आ जाएगा, ये रेडी कर लीजिए। और फिर हम मेरे साथ में चलिए, ठीक है, और मेरे साथ में ही रूटीन फॉलो कीजिए, तो आपको पक्का फ़ायदा मिलेगा। और मेरी गारंटी है बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। और देखिए, वीडियो पसंद आती है और यहाँ तक अगर देखने के लिए मेरी वीडियो आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जो भी है वो आप लोग करके जाइए। और अच्छे अच्छे कमेंट तो करते ही हैं उन सारी दीदियों के लिए जो भी मुझे अच्छे कमेंट करते हैं। प्रियंका दीदी है, हिना दी है, दीपा भाटिया और श्रीवास्तव, बहुत सी दीदी है, सिमरन दी है, और बहुत सी दीदियाँ हैं जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत सपोर्ट करती हैं। तो उनके लिए बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार और लव यू।